गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर जितेंद्र कांटिया सेठ श्री भगवान दास तोदी पीजी महाविद्यालय की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर अपने ने बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर सिलेजिनेला के रूट व राइजोफोर की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। आज अपना जो टॉपिक है वो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम, यानी तने की आंतरिक संरचना का अपन आज डिस्कस करेंगे। तो अपनी हेडिंग है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम इन सिलेजिनेला। सिलेजिनेला के तने की आंतरिक संरचना का वर्णन अपन करते हैं। देखिए, जिस तरह से सिलेजिनेला के रूट व राइजोफोर तीन स्पष्ट भागों में विभेदित थे, उसी तरह से यदि अपन सिलेजिनेला के स्टेम की आंतरिक संरचना का टीएस के द्वारा ऑब्जर्वेशन करते हैं, यदि तने की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं, उसका अनुप्रस्थ काट कर उसका अध्ययन करते हैं, तो हमें इसमें तीन स्पष्ट क्षेत्र दिखाई देते हैं, जिसमें सबसे पहला एपिडर्मिस, दूसरा कॉर्टेक्स और तीसरा स्टील। अब अपने सबसे पहले बात करते हैं एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा। एपिडर्मिस जो है ये सबसे आउटरमोस्ट लेयर होती हैं और एक स्तरीय परत होती हैं, यूनिलेयर या एक स्तरीय परत, जो कि आयताकार या दीर्घित कोशिकाओं द्वारा निर्मित होती हैं। कैसी होती है? आयताकार या दीर्घित सेल्स द्वारा बनी, तथा बाहर की ओर ये क्यूटिकल द्वारा ढकी रहती है, क्यूटिकल लेयर द्वारा ढकी रहती है। तो एपिडर्मिस जो है वो आयताकार या इलोंगेटेड दीर्घित कोशिकाओं के द्वारा बनी होती हैं। ये एक स्तरीय परत होती है और बाहर की ओर ये क्यूटिकल लेयर द्वारा ढकी रहती है। इसमें स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं, स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं, रंध्र अनुपस्थित होते हैं। तो ये अपनी एपिडर्मिस होगी। एपिडर्मिस के बाद में अपन दूसरा पॉइंट करते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स देखिए, जिस तरह से अपने ने पहले राइजोफोर या रूट के कॉर्टेक्स की बात की थी, तो उसी तरह से इसमें भी कॉर्टेक्स जो है दो स्पष्ट क्षेत्रों में विभेदित होता है, दो स्पष्ट क्षेत्रों में विभेदित। पहला आउटर कॉर्टेक्स और दूसरा इनर कॉर्टेक्स। बाह्य वलकुट तथा भीतरी वलकुट, इनको क्या कहते हैं? बाह्य वलकुट और भीतरी वलकुट। अब अपने सबसे पहले बाह्य वलकुट या आउटर कॉर्टेक्स की बात करें, तो आउटर कॉर्टेक्स जो है वो इस एपिडर्मिस के ठीक नीचे स्थित होता है। एपिडर्मिस के ठीक नीचे स्थित। एपिडर्मिस के ठीक नीचे स्थित होता है। यह 2 से 4 स्तरीय क्षेत्र होता है, जो कि स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स द्वारा बना होता है। 2 से
4 स्तरीय क्षेत्र जो स्क्लेरन काइमेटस सेल्स द्वारा बना। यानी दृढ़ोत्तकीय जो कोशिकाएं होती हैं इनको क्या कहते हैं? दृढ़ोत्तकीय कोशिकाएं। स्क्लेरन काइमेटस कोशिकाओं द्वारा बना क्षेत्र होता है जिसे क्या कहते हैं? हाइपोडर्मिस कहा जाता है। हाइपोडर्मिस। ठीक है, तो ये अपने बात कर ली आउटर कॉर्टेक्स की। अब अपने बात करते हैं इनर कॉर्टेक्स की। दूसरा पॉइंट अपना इनर कॉर्टेक्स। इनर कॉर्टेक्स देखिए, अपने ने जैसे हाइपोडर्मिस या आउटर कॉर्टेक्स था वो एपिडर्मिस के ठीक नीचे था, उसी तरह से इनर कॉर्टेक्स भी हाइपोडर्मिस के ठीक नीचे या आउटर कॉर्टेक्स के ठीक नीचे का क्षेत्र जो होता है वो इनर कॉर्टेक्स कहलाता है। ये 4 से 6 स्तरीय क्षेत्र होता है। 6 स्तरीय क्षेत्र होता है। तो इस क्षेत्र की जो कोशिकाएं होती हैं वो पॉलीगोनल या बहुभुजीय कोशिकाएं होती हैं। पॉलीगोनल सेल्स द्वारा बना क्षेत्र होता है, यानी बहुभुजीय। बहुभुजीय कोशिकाओं द्वारा बना क्षेत्र होता है जो कि 4 से 6 स्तरों के रूप में पाया जाता है। इसमें इंट्रासेलुलर स्पेस अनुपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट, यानी अंतराकोशिकीय अवकाश अनुपस्थित होते हैं। इस क्षेत्र की कोशिकाएं कैसी होती है? पॉलीगोनल टाइप की होती हैं। इस क्षेत्र की कोशिकाओं के बीच अंतराकोशिकीय अवकाश अनुपस्थित होते हैं और इस क्षेत्र की कोशिकाएं जो होती हैं वो बहुभुजीय होती है। और इस क्षेत्र का जो मुख्य कार्य है वो फोटोसिंथेसिस करना है, क्योंकि इन कोशिकाओं के अंदर हरित उत्तक पाया जाता है। तो ये कोशिकाएं कैसी होती है? क्लोरेन काइमेटस, क्लोरेन काइमेटस होती हैं, यानी हरित उत्तक युक्त कोशिकाएं होती हैं जो कि क्या कार्य करती हैं? फोटोसिंथेसिस का कार्य करती हैं। इस क्षेत्र की बात करें तो कुछ जीरोफिटिक जातियों के अंदर, मरुद्विदीय जातियों के अंदर, जीरोफिटिक स्पीसीज में जीरोफिटिक जातियों में, मरुद्विदीय जातियों में ये जो इनर कॉर्टेक्स का क्षेत्र होता है वो स्क्लेरन काइमेटस कोशिकाओं द्वारा बना होता है। फॉर एग्जाम्पल सिलेजिनेला रेपेंस, सिलेजिनेला लेपिडोफिला आदि। सिलेजिनेला रेपेंस और सिलेजिनेला लेपिडोफिला आदि जातियों के अंदर, जो ये मरुद्विदीय जातियां हैं, इनके अंदर ये जो क्षेत्र होता है इनर कॉर्टेक्स का, वो भी स्क्लेरन काइमेटस क्षेत्र या स्क्लेरन काइमेटस सेल्स द्वारा बना क्षेत्र होता है।
जबकि आउटर कॉर्टेक्स तो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स द्वारा ही निर्मित होता है। तो इसके कॉर्टेक्स के बाद में अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टील। तीसरा पॉइंट अपना स्टील या रंब। देखिए इसमें सिलेजिनेला के स्टेम की रंब जो होती है वो अधिक रोचक होती है, क्योंकि इसके अंदर स्टील जो है वो एक एयर कैविटी के अंदर लटकी हुई रहती है। जैसे स्टील व कॉर्टेक्स के बीच में बहुत बड़ा वायवीय क्षेत्र उपस्थित होता है। स्टील व कॉर्टेक्स रीजन के बीच बड़ा वायवीय क्षेत्र प्रेजेंट, बड़ा वायवीय क्षेत्र उपस्थित होता है। इस वायवीय क्षेत्र के अंदर ट्रेबेकुली द्वारा स्टील लटकी रहती है। किसके द्वारा? ट्रेबेकुली द्वारा स्टील लटकी रहती है। और ये ट्रेबेकुली वास्तव में क्या होती है? मॉडिफाइड एंडोडर्मिस होती हैं। ट्रेबेकुली जो है वास्तव में रूपांतरित क्या होती हैं? एंडोडर्मिस होती है। एंडोडर्मिस कोशिकाएं होती हैं जिसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बन जाती हैं, कैस्पेरियन पट्टिकाएं बन जाती हैं, कैस्पेरियन पट्टिकाएं बन जाती हैं। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बन जाती हैं, जिसके कारण ये जो सांकड़ की तरह या चैन की तरह दिखाई देती है। लेकिन जीरोफिटिक जातियों के अंदर ये ट्रेबेकुली एब्सेंट होती हैं। जीरोफिटिक स्पीसीज में ट्रेबेकुली एब्सेंट होती हैं, या मरुद्भिदीय जातियों के अंदर, मरुद्भिदीय जातियों में ये ट्रेबेकुली जो है वो अनुपस्थित होती है। अब अपने बात करें कि सिलेजिनेला की जो जातियां होती हैं, अलग अलग जातियों के अंदर स्टील की संख्या जो है वो विभिन्न प्रकार की होती हैं। कुछ जातियों के अंदर एकल स्टील के रूप में स्टील उपस्थित होती है, कुछ जातियों में 2 स्टील उपस्थित होती है एक साथ, कुछ में 2 से अधिक 16 तक स्पीसीज जो अलग अलग होती हैं उसके अंदर स्टील भी अलग अलग फॉर्म में उपस्थित होती है। जैसे अपन बात करें कि सिलेजिनेला क्राउसियाना सिलेजिनेला क्राउसियाना, सिलेजिनेला क्राउसियाना के अंदर एकल रंभ पाई जाती हैं या एकल स्टील पाई जाती हैं, जबकि सिलेजिनेला क्राउसिना में 2 स्टील प्रेजेंट होती हैं, जबकि सिलेजिनेला स्पाइनुलोसा में एकल रंभ उपस्थित होती हैं, मोनोस्टिलिक स्टील प्रेजेंट होती हैं, एकल रंभ उपस्थित होती हैं। सिलेजिनेला क्राउसियाना और सिलेजिनेला लेविगेटा, सिलेजिनेला लेविगेटा के अंदर लगभग 16 स्टील प्रेजेंट होती हैं। और सिलेजिनेला जो
स्पाइनुलोसा है, उसके साथ में स्लेजिनेला, क्राइसोकोलस जो है उनमें भी एकल रंभ उपस्थित होती हैं। स्लेजिनेला, क्राइसोकोलस एंड स्लेजिनेला स्पाइनुलोसा दोनों के अंदर एकल रंभ के रूप में रंभ उपस्थित होती है। अब अपने इस रंभ की संरचना के बारे में बात करें तो स्टील जो होती हैं, प्रत्येक स्टील के अंदर जो सेंटर में जाइलम जो है वो ठोस रंभ के रूप में उपस्थित होता है, अर्थात स्टील जो है वो ठोस रंभ के रूप में उपस्थित होती है, प्रोटो स्टील के रूप में उपस्थित होती हैं। ये एक स्तरीय या एकल रंभ की स्थिति में जो जाइलम होता है वो डाइआर्क व एक्जार्क होता है, डाइआर्क एंड एक्जार्क। यानी जब इसके अंदर रंभ उपस्थित होती हैं तो वह डाइआर्क यानी दो भागों में इस जाइलम है वो दो भागों में प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम के रूप में उपस्थित होता है, और एक्जार्क यानी बाहर की ओर इसमें जाइलम उपस्थित होता है। अब इसमें एक्जार्क यानी मेटाजाइलम जो है अंदर की ओर, प्रोटोजाइलम बाहर की ओर, ऐसी स्थिति में इसमें जाइलम उपस्थित होता है। इसी प्रकार जो डाई या पॉलीस्टिलिक अवस्था जो होती है उसके अंदर जो मोनार्क और एक्जार्क फॉर्म के अंदर जाइलम उपस्थित होता है। जाइलम के चारों ओर फ्लोएम एक रिंग के रूप में उपस्थित होता है और फ्लोएम के चारों ओर पेरिसाइकिल उपस्थित होती है। तो इस तरह से इसमें ये इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो इन तीन उपरोक्त भागों के अंदर विभेदित दिखाई देती है। अब अपन इसके डायग्राम की बात करें तो देखिए इसके अंदर दोनों डायग्राम अपन बना के देखते हैं। स्लेजिनेला, क्राइसोकोलिस और स्लेजिनेला क्राउसियाना दोनों के अंदर अपन देखते हैं कि किस तरह से अपने को स्टील दिखाई देती है। देखिए इसमें सबसे पहले तो अपने ये आउटर लेयर बनाते हैं, अनियमित संरचना के रूप में इसका स्टेम उपस्थित होता है। इसके अंदर आउटर मोस्ट लेयर जो होती हैं वो एपिडर्मिस होती हैं, एपिडर्मिस के बाहर की ओर ये क्यूटिकल लेयर उपस्थित होती हैं। और इसके अंदर जो ये कोशिकाएं होती हैं हाइपोडर्मल कोशिकाएं, ये इस तरह से उपस्थित होती हैं।
इस तरह से इसमें ये हाइपोडर्मल सेल जो है वो उपस्थित होती हैं। ये हाइपोडर्मल क्षेत्र हो गया। इस हाइपोडर्मल क्षेत्र के यहाँ पे ये बीज के अंदर यहाँ पे ये क्षेत्र उपस्थित होता है। और इसके बाहर की ओर यहाँ पे ये फ्लोएम प्रेजेंट होता है। ये इसमें यहाँ पे ये फ्लोएम उपस्थित होता है और फ्लोएम के बाहर ये पेरिसाइकिल उपस्थित होती है। और इस पेरिसाइकिल के बाद में ये जो क्षेत्र होता है ये इस तरह से ट्रेबेकुली के रूप में इसके अंदर ये ट्रेबेकुली उपस्थित होती है। और इसके बाद में ये जो है ये पॉलीगोनल सेल्स के रूप में ये क्षेत्र कौन सा होता है,
ये जो क्षेत्र हैं ये हरित उत्तक के रूप में इसमें हरित उत्तक उपस्थित होता है, क्लोरेनकाइमेटस क्षेत्र होता है। दो से तीन स्तरीय क्षेत्र जो है वो उपस्थित होता है। तो इसमें सबसे बाहर ये क्यूटिकल हो गया, इसके बाद में ये एपिडर्मिस हो गया, ये हाइपोडर्मिस हो गया, हाइपोडर्मिस यानी स्क्लेरेनकाइमेटस रीजन, इसके बाद में ये इनर कॉर्टेक्स जो कैसा होता है, क्लोरेनकाइमेटस, क्लोरेनकाइमेटस हो गया, ये एंडोडर्मिस और इसी को अपन क्या कहते हैं, ट्रेबेकुली, और ये पेरिसाइकिल हो गई, पेरिसाइकिल, ये फ्लोएम हो गया और ये जाइलम हो गया। तो इस तरह से टीएस ऑफ स्टेम जो है, टीएस ऑफ सिलेजिनेला स्टेम, ये किसके अंदर है, सिलेजिनेला जो स्पाइनुलोसा, सिलेजिनेला स्पाइनुलोसा के अंदर इस तरह की संरचना देखने को मिलती है। और सिलेजिनेला क्राउसियाना के अंदर देखें तो ये जो क्षेत्र है, बाकी क्षेत्र तो ऐसा ही दिखाई देता है, लेकिन इसके अंदर जो स्टील होती है वो ये डबल स्टील होती है और दो स्टील जो है ये ट्रेबेकुली के द्वारा आपस में जुड़ी हुई रहती हैं। देखिए कैसे, मैं इसी डायग्राम के अंदर आपको समझा देता हूं कि ये जो क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र के अंदर जो ट्रेबेकुली उपस्थित होती हैं, इसके अंदर दो स्टील इस तरह से ये अलग अलग क्षेत्रों के अंदर उपस्थित होती हैं। और आपको पता है कि स्टील की जो आउटर लेयर है वो पेरिसाइकिल के रूप में उपस्थित होती हैं। दोनों के अंदर ही इस तरह से पेरिसाइकिल अपन बना देते हैं और इसको ट्रेबेकुली के द्वारा जोड़ देते हैं।
इस तरह से ये ट्रेबेकुली इसमें उपस्थित होती हैं। इस ट्रेबेकुली के साथ में इसके अंदर सेंटर में ये इस तरह से जाइलम उपस्थित होता है और जाइलम के बाहर की ओर इस रीजन के अंदर ये पूरा फ्लोएम उपस्थित होता है। इस तरह से दो ट्रेबेकुली इसमें उपस्थित है। ये जो है इसके अंदर एंडोडर्मिस नहीं होकर ये एंडोडर्मिस जो है यहाँ पे ये ट्रेबेकुली यही हो गया और ये पेरिसाइकिल हो गई। पेरिसाइकिल स्टील की जो है, इधर भी ये पेरिसाइकिल है, ये फ्लोएम हो गया और ये जाइलम है, जाइलम। तो ये जो सिलेजिनेला क्राउसियाना है उसके अंदर इस प्रकार की स्टील, क्राउसियाना के अंदर इस प्रकार की स्टील देखने को मिलती है। तो ये सिलेजिनेला के स्टेम की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में आज डिस्कस किया। बाकी अपने सिलेजिनेला के रिप्रोडक्शन के बारे में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।